कंजुल उम्माल की हदीस नंबर 35,671 है। हज़रत अबू ज़िन्नाद कहते हैं क़ाल रजुलुन लिअलिय्यिन, एक बंदा मौला अली के पास आया, आके कहने लगा या अमीर अल-मोमिनीन मा बालुल मुहाजिरीन वल अंसार क़द्दमू अबा बकरिन व अंत औफ़ा मिन्हु मनक़बतन व अक़दमु मिन्हु सिल्मन व अस्बक़ु साबिक़तन। अब इसका मतलब यहाँ पता चला उस वक़्त भी बीमारी शुरू हो चुकी थी। अबू ज़िनाद कहते हैं कि बंदा आया, कहने लगा मौला अली को अमीरुल मोमिनीन, मुहाजिरीन और अंसार को क्या हो गया? उन्होंने अबू बकर को इमाम बना लिया, अबू बकर को अपना खलीफा बना लिया, उन्होंने आपको तो पूछा ही नहीं, आपको तो उन्होंने सुलह ही नहीं मारी, इमाम तो हुजूर आप बनने चाहिए थे। जिस तरह जहाँ पर किसी आस्थाने पे मुरीदों ने लड़ाई करवानी हो तो दो भाइयों में से जो भाई को मसनद मिल जाए तो दूसरे के पास जाते हैं, हज़रत साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो बड़ा माड़ा है। आजकल हमारे कितनी मिसालें, हज़रत साहब तो माशाअल्लाह तुसी घट सो, तुसी भी उन्होंने पीरां दी औलाद हो, तुसी भी गौस हो, तुसी भी कुतब हो, और दूजे नूं पग दे दी तुहानूं ते दित्ती नहीं, वो आपस में लड़ पैंदे ने। तो उस वक़्त भी शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला को सिद्दीक़ अकबर से लड़ाने के लिए ये वायरस अब्दुल्ला बिन सबा ने भेजा उधर ईरान से। उन्होंने कहा जाओ जी, वो आया मौला, उन्होंने कहा जनाब आप इतनी ऊंची शानें, औफ़ा मिन्हु मनक़बतन, आपकी कम शानें हैं, आप रसूलुल्लाह के ख़ानदान के, हुजूर के चचा के बेटे हैं, आपकी शान में हुजूर ने ये भी फरमाया, ये भी फरमाया, इमाम तो आपको बनना चाहिए था। लड़ाई डलवाने के लिए आ गया। क़ाल, आप मौला अली शेर, अब हैदर करार का बोलना क्या बोलना था, शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब, आपने फरमाया लौला अन्नल मुमिन आइदुल्लाह लक़तलतुक, फरमाया अगर मेरे आका मौला ने हर मोमिन को रब की पनाह में ना दिया होता तो ये बात करने से पहले मैं तेरी गर्दन उड़ा के रख देता। ये मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं, फरमाया अगर हर मोमिन अल्लाह की पनाह में ना होता, मन क़तल नफ्सम मुमिनम मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, ये अल्लाह का कुरान है। फरमाया कि हर किसी एक जान को भी ना कत्ल करना, गोया कि वो सारी ज़िंदगी जहन्नम में रहेगा। और दूसरी जगह पर फ़कअन्नमा क़ातल अन्नास जमीया, पूरी दुनिया का कत्ल है। फरमाया अगर ये कुरान के अंदर अल्लाह ने हर मोमिन की जान को पनाह न दी होती ला क़तलतुक, फरमाया तेरी बात करने के बाद तेरी गर्दन नज़र नहीं आनी थी, तू बैठा शेर खुदा के सामने है। बस जब मौला अली ने इतनी बात फरमाई वो बंदा डर गया, अब वो खामोश हो गया। और आपने फरमाया वाला इन बकीता ला तअतियन्नका मिन्नी रौअतुन, फरमाया जब तक तेरी ज़िंदगी बाकी है ना, आज अली जो तुझे जवाब देगा, जब अली का चेहरा देखेगा घबरा जाएगा, आज तुझे बात ही ऐसी करूँगा। और आपने फरमाया वही हक, तू बर्बाद हो जाए, इन्ना अबा बकरिन सबक़नी इला अरबईन, फरमाया तू आके मुझे कहता है कि आपको खलीफा बनना चाहिए था, अबू बकर को नहीं बनना चाहिए था, तू अबू बकर की कोई शान ही नहीं समझता। फरमाया चार चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अली पीछे रहा, अबू बकर अली से आगे निकल गया, चार चीज़ें। और उन चार चीज़ों को ये अल मवाहिबुल लदुनिया की पहली जिल्द के अंदर इमाम क़स्तिलानी ने सफ़ा नंबर 218 पर इमाम हसन मुज्तबा की सनद से भी बयान फरमाया उन चार चीज़ों को। फरमाया चार चीज़ें, सबक़नी इला अरबाइन, चार चीज़ों में अबू बकर मुझसे आगे निकल गया। सबक़नी इलल इमामा, जब मुसल्ला रसूल पर इमामत की बारी आई, और पिछली हदीस में गुजरा मौला अली फरमाते थे मैं उधर ही बैठा था, मस्जिद नबी में था। फरमाया लेकिन मुस्तफ़ा का हुक्म जिब्रील जो लेकर आए अल्लाह की तरफ से, वो अबू बकर के लिए आया। अली मौजूद था लेकिन अल्लाह ने वहाँ पर अबू बकर को आगे कर दिया, एक बात। और दूसरी बात फरमाई हिजरत के अंदर मैं भी मौजूद था लेकिन रसूलुल्लाह ने मुझे अपने बिस्तर पे सुला दिया, खिदमत मैंने भी की, लेकिन हिजरत के अंदर आगे मुझसे अबू बकर निकल गया। और फरमाया तीसरी बात व इलल गार, जब गार के अंदर रहे 3 दिन 3 रातें आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे व दुहा की ज़ियारत करने वाला अबू बकर था। मुझे भी ये मौका नसीब हुआ मकाम खैबर पे, जब सूरज वापस आया जनाब मौला अली के लिए, उस वक्त हुजूर का सर जनाब मौला अली की गोदी में था, आपने भी उधर ज़ियारत की, लेकिन वो ज़ियारत के जलवे जो मौला अली ने उधर देखे थे, उस वक्त शेर खुदा को ये एहसास हुआ कि ये दौलत कितनी बड़ी है और ये दौलत हम में सबसे ज़्यादा लूटने वाला अबू बकर है, क्योंकि 3 दिन और 3 रातें गार में वो दौलत ले चुके थे। तो मौला अली मुर्तज़ा फरमाते वही लल गार, गार में जो आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे व दुहा के नूर लूटे हैं ना, वो अबू बकर ने लूटे हैं। तीसरी चीज़ थी, फरमाया चौथी चीज़ व इफ़शाइल इस्लाम, और इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम की तबलीग करने में फरमाया सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़ का है। ये चार चीज़ें ऐसी थी। मौला अली ने फरमाया अबू बकर मुझसे आगे चला गया तो तू कहता अबू बकर को शान ही नहीं है। वो एक लुटन जाफरी था, वो कहता था हमें तो कोई बात ही नहीं मिलती और किसी की, हम और किसी की बात क्यों करें,
हमें तो बस मौला अली की शान मिलती है और किसी का कुछ मिलता ही नहीं। अब ये बात मौला अली को भी एक बंदे ने आके कही, हुजूर शानें तो आपकी थी। फरमाया तुझे अबू बकर की कोई शान नज़र नहीं आई। ये 4 शानें उस वक्त शेर खुदा ने उस बंदे को बयान की और फरमाया वही हक। फिर फरमाया तू बर्बाद हो जाए, अबू बकर को ना मानने वाला मौला अली कहते हैं बर्बाद हो जाए। फिर फरमाया इन्नल्लाह ज़म्मन नासा कुल्लहुम, अल्लाह ने पूरी कौम की मजम्मत कर दी। व मदह अबा बकरिन, जब पूरी कौम को एक तरफ रख के अगर रब ने किसी की शान बयान की तो वो भी अबू बकर सिद्दीक है। वो क्या थी? फ़क़ाल, फरमाया इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान में मौला अली फरमाते हैं कुरान उतरी और तू कहता है कि जी शान ही कोई नहीं मिली, आप थोड़े थे, उनकी तो शान ही कोई नहीं। अब मौला अली मुर्तज़ा ने कितने प्यारे अंदाज से उसके ईमान पर स्प्रे कर दिया और शान सिद्दीक़ अकबर का नुस्खा उसको दे दिया। हदीस नंबर 35,665 है कंजुल माल की। हज़रत इमाम हसन मौला अली से रिवायत करते हैं, सैयदना हसन मुजतबा फरमाते हैं लक़द अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर अन युसल्ली बिन्नास। इमाम हसन फरमाते हैं लोगों, मैंने अपने अब्बा जी मौला अली से सुना कि आका मौला अली फरमा रहे थे कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को हुक्म दिया लोगों को नमाज़ पढ़ाओ। व इन्नी लशाहिदुन वमा न बिगाइबिन, और उस दिन मैं गवाह था, वहाँ था, बैठा हुआ था मस्जिद में, मैं गायब नहीं था। वमा भी मरद, ना ही मैं बीमार था कि मैं मस्जिद में आता ना। जब रसूलुल्लाह का हुक्म अबू बकर की इमामत के लिए आया, मैं मस्जिद नबवी की पहली सफ़ों में बैठा था। फ़रदीना लिदुनियाना मा रज़िया बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनना। मौला अली फरमाते थे जिस बंदे को नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे दीन पर राज़ी होकर हमारा इमाम बना दिया, हमने उसको अपनी दुनिया का भी इमाम बना लिया और उसकी बैत पर हम राज़ी हो गए।